प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में लेकर के बताना चाहूँगा या बात करना चाहूँगा जो बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में होती है या उन्होंने मुझसे बताया है। एक विश्वासी भाई ने मुझे बताया था कि मेरे साथ में कुछ ऐसा होता है कि ब्रदर मैं जो कुछ नहीं करना चाहता हूँ तो कभी कभी मुझसे कुछ अनुचित काम हो जाता है जिससे मुझे बाद में बहुत अफसोस होता है। मैं बहुत प्रार्थना भी करता हूँ प्रभु इस काम को तू मुझसे दूर कर दे, लेकिन मैं बहुत साल हो गए हैं लेकिन वो चीज़ मुझसे नहीं दूर हो पा रही है। तो मैं ब्रदर क्या करूँ? तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्पिरिट होती है, बहुत एविल स्पिरिट ऐसी होती हैं जो हमारे और आपके अंदर में आ जाती हैं और जो हमारा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर होता है या ऐसी कोई कमी घटी होती है जिसकी वजह से वो स्पिरिट हमारे अंदर वास करती है। तो वो आप नहीं करने वाले होते हो। आपके अंदर जो स्पिरिट है, मान लीजिए लालच की स्पिरिट है, चोरी की स्पिरिट है, व्याभिचार की स्पिरिट है या ऐसी कोई दुष्ट आत्मा है जो वो आपसे वो दुष्टता का काम कराती है और आपको बाद में फिर बहुत निंदित और बहुत शोकित महसूस करते हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से इससे निजात पाऊं या किस तरह से छुटकारा पाऊं। मैं उस दृष्टांत में भी लेकर के चलता हूं जो मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय और 28वीं आयत में यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और उससे पहले उसके चेले भी उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। तो वहाँ पे 28 आयत देखिए, 28वीं आयत कहती है जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम उसे क्यों ना निकाल सके। क्वेश्चन मार्क लगा है। 29 वर्सेस कहती है कि उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। देखिए, मैं उन सभी विश्वासी भाई बहनों को कलाम के ज़रिए बात करना चाहता हूँ जो आज कलाम ने कहा है कि अगर आपका प्रार्थना का जीवन कमज़ोर है तो बहुत सारी स्पिरिट आपके अंदर हो सकती है जिससे आप एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप पहचान नहीं पा रहे हैं और जो आपके अंदर में रह करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है या आपसे दुष्टता का काम कराती है, जिससे बाद में आपको बहुत आपकी आत्मा शोकित होती है और आप सोचते हो कि ये मुझसे कैसे हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसका सिर्फ यीशु मसीह ने जो कलाम में कहा है कि बिना प्रार्थना के कोई और उपाय नहीं। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, आपको जब सारे काम काज करने के बाद जब घर आते हैं आप शाम को भी प्रार्थना करते हैं या रास्ते में कभी कभी रहते हैं तो वो प्रभु के वचनों का वर्णन करते हैं, तो जब आपका प्रार्थना का जीवन हो जाता है तो दुष्ट आत्मा अपने आप आपको छोड़ के चली जाएगी। कोई भी किसी भी तरीके की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो एडल्ट्री की दुष्ट आत्मा हो, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा या चोरी करने वाली आत्मा हो या कोई लालच की आत्मा हो या विभिन्न प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर है, वो जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तो आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत बड़े प्रीचर आके आपके लिए प्रार्थना करेंगे तभी वो निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जीवन को जब बदलेंगे, आप अपने जीवन को जब प्रार्थना का जीवन बनाएंगे, जिस तरह से कलाम ने कहा है कि बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से ये दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, तो जब आप अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये दुष्ट आत्मा जान लेगी कि अब ये मेरा घर नहीं है, ये इस विश्वासी भाई के अंदर रहना अब बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे दुष्ट आत्मा की पकड़ कमज़ोर होती जाएगी और एक दिन ये आपको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए अपने जीवन में अगर आपको इस तरह की कोई कमी घटी दिखाई देती है, जो ऐसा कोई अनुचित काम आपसे अनजाने में हो जाता है जिसमें आपको बहुत तकलीफ होती है और पवित्र आत्मा शोकित होती है, आपको एहसास कराती है आत्मा की नहीं ये मुझसे गलत हो रहा है, मैं किस तरीके से इसमें वापस मैं प्रभु में कैसे चल पाऊंगा, ये इस तरह के विचार आते हैं, आपको बहुत उथल पुथल मची हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ शैतान की बातों में ध्यान मत दीजिए। शैतान क्या आपके दिमाग में डालता है, वो हमेशा निगेटिविटी आपके दिमाग में डालेगा कि आप प्रभु से बहुत दूर हो गए हैं, आप प्रभु के लायक नहीं हो गए हैं, आप प्रभु के लायक नहीं हैं, आप प्रभु के योग्य नहीं हैं, आपको भवन जाने की आवश्यकता नहीं है। वो नाना प्रकार के विभिन्न विचार आपसे डालेंगे। लेकिन सच ये कि प्रभु हमसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं और जो यीशु मसीह ने कहा है आप इस वचन पे ध्यान दीजिए। आप अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन बनाइए, मजबूत करिए प्रार्थना के जीवन को और आप देखिए कि दुष्ट आत्मा अपने आप छोड़ के चली जाएगी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने विश्वासी भाई बहनों को इसे शेयर करिए जिससे कि प्रभु के कलाम को दूसरे भाई बहनों के जीवन में भी काम करने का मौका मिले। सभी को जय मसीह।